शनिवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में तो सभी भक्तों को मैं दोबारा स्वागत करता हूं और सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूं कि कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए सो दैट जो भी आज हम भगवान के विषय में चर्चा करें वो जो चर्चा है वो गुरु शिष्य परंपरा में आए। ऐसा कोई भी शब्द ना निकले जो गुरु शिष्य परंपरा के विरुद्ध हो। तो हम जय राधा माधव से शुरुआत करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, गिरिवरधारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे गौरंगा हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय ललिता विशाखा जय राधा गोपीनाथ ललिता विशाखा जय राधा गोपीनाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा मैया सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा माई जय सुदर्शना प्रभुपा 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 गणतिला प्रभुपा जय जय गुरुदेव 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 गणतिला हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल साई गौरा हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की पिताई गौ प्रेमानंदी।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसः श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखानुतां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं यं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुतारणं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा तो क्लियर है मेरा आवाज़ पीछे तक सब सुनाई दे रहा है ना? ओके। तो अभी कुछ दिनों पहले ही एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस हो के गया। कौन सा दिवस था बता सकते हैं? किसी को याद है? स्नान यात्रा है ना? स्नान यात्रा का क्या महत्व है? स्नान यात्रा को क्या इम्पोर्टेंस है उसका? जैसे कि नाम बोल रहे स्नान, तो मतलब स्नान कराते भगवान को, है ना? कौन से भगवान को? जगन्नाथ बलदेव हैं, सुभद्रा मैया है। तो उस दिन उनका प्राकट्य दिवस भी माना जाता है स्नान यात्रा। तो वो कुछ दिन पहले 4 तारीख को हो गया है। तभी नेक्स्ट इवेंट क्या आने वाला है? रथ यात्रा आने वाली है। तो स्नान यात्रा के बाद क्या होता है? भगवान क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। तो एक्चुअल में बीमार होते हैं क्या? किसी को डाउट है इसके बारे में कि ऐसे ही बना दिया है, बस बीमार नहीं होते बस? ऐसा लगता है किसी को? ऐसा लगा था, एक पुरी में थे तो उनको लगा कि ऐसे कैसे जगन्नाथ जी बीमार हो जाते, तो भगवान है, वो कैसे बीमार हो सकते हैं? तो एक जो पंडा है वो उनको पकड़ के लेके जाते हैं, मतलब ठीक है तो मैं तुमको दिखाता हूँ। तो वो जब अंदर लेके जाते हैं गर्भगृह में उनको, और वो जगन्नाथ जी को टच करते हैं, करंट लगता है उनको। फीवर, इतना फीवर, हाई फीवर था। तो उनको पता चल जाता है यस कोई वो नहीं है, तो क्या है? जगन्नाथ जी लीला करते हैं। तो हम इन्हीं जगन्नाथ जी की थोड़ी सी लीलाओं के विषय में चर्चा करेंगे का प्रयास करेंगे आज। तो जगन्नाथ जी का जो प्राकट्य है वो तो सबको पता है सबको? किस किस को पता है? किस किस को नहीं पता है?
अच्छा, कुछ भक्त हैं जिनको प्राकट्य नहीं पता है। जगन्नाथ जी के विषय में सुना है सबने, हैं? किसने किसने सुना है, किसने नहीं सुना है? हैं कुछ एक आध हैं। तो जगन्नाथ जी बेसिकली कौन है? जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। हम देख रहे हैं गौरांग महाप्रभु हैं राइट साइड में, तो वही गौर हैं, गौरांग महाप्रभु हैं। जय गौर सही कृष्ण, वही कृष्ण है, और वही क्या है? वही जगन्नाथ है। तो भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ के रूप में आते हैं, है ना। तो कैसे आते हैं उसका शॉर्ट में बताऊंगा मैं, क्योंकि आगे जो उनकी लीला है वो नहीं बता पाएंगे। तो एक बार क्या होता है, हम सब जानते हैं कि जो भगवान कृष्ण थे हैं वो कहाँ रहते थे? छोटे थे तब, जब वृंदावन में रहते थे, है ना। वृंदावन में उन्होंने व्रज लीलाएं की, है ना। पूतनावध, बकासुरवध, अघासुरवध, तृणावर्तवध, धेनुकासुर, इतने सारे असुरों का वध किया उन्होंने। तो कहाँ पे किया? वो वृंदावन में जब वो रह रहे थे। तो जब वो भगवान वृंदावन छोड़ के जब वो मथुरा आ जाते हैं कंस को मारने के लिए, तो ये सब जब हो जाता है उसके बाद फिर भगवान क्या करते हैं? मथुरा से भी शिफ्ट हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? द्वारका चले जाते हैं, है ना। द्वारका भी कहाँ पर है? गुजरात में है। तो भगवान वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो द्वारका में क्या होता है, भगवान कृष्ण जब रात में जब सोते हैं तो रात में सोते समय वो बोलते क्या? नींद में बोलते थे, हे गोपी, हे राधे, हैं ऐसे राधा रानी और गोपियों का नाम लेके वो नींद में बोलते थे। तो जो उनकी पत्नियां थी, भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? 16,108, जिसमें से 8 मुख्य रानियां थी। तो जो 16,108 16,108 रानियां थी, वो सोचती थी कि हम भगवान को इतना प्रेम करते हैं और भगवान रात में तो गोपियों का नाम लेते हैं, ऐसा कैसे, है ना। कोई पत्नी सोचेगी कि भाई मैं अपने पति को इतना प्रेम करती हूँ लेकिन रात में तो और किसी का नाम आ रहा है। तो ऐसे गोपियों, ऐसे रानियों के मन में आता है। तो फिर वो कहाँ पे जाती हैं? रुक्मिणी जी के पास, क्योंकि एक रुक्मिणी जी ऐसी थी जिन्होंने भगवान की दोनों लीलाओं को देखा, तीनों लीलाओं बेसिकली, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला और अभी द्वारका में भी थी वो। तो तीनों जगह प्रेजेंट थी वो, है ना। जो देवकी थी वो ओनली मथुरा में थी, उन्होंने बाल लीला भगवान की देखी नहीं। तो वो जो रानियां हैं रुक्मिणी जी से रिक्वेस्ट करती हैं कि ऐसा क्या है, हाँ सॉरी रोहिणी रुक्मिणी बोल रहा हूँ, रुक्मिणी पत्नी थी, रोहिणी देवी थी। तो जो रोहिणी देवी से प्रार्थना करते हैं वो कि आप हमें भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो फिर क्या होता है, रुक्मिणी जी बोलती है यस मैं वर्णन करूँगी, लेकिन एक ही कंडीशन है कि अगर कृष्ण इन लीलाओं को सुन लेंगे तो क्या होगा, उनको वापस वो वृंदावन चले जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, आपको ऐसा कुछ प्रबंध करना है कि कृष्ण नहीं आए वहाँ पे, या फिर जब कृष्ण जब आते हैं तो आप मुझे इशारा कर सकते हैं सो दैट मैं वो जो भगवान की कहानियाँ, जो भगवान का जो लीलाएं हैं वो सुनाना बंद कर सकूं। तो बोलते हैं ठीक है। तो एक हॉल में जैसे हम बैठे हैं तो रोहिणी देवी बैठ जाती है और ये टास्क मिलता है, मैसेंजर का टास्क किसको मिलता है? सुभद्रा माँ देवी को, सुभद्रा माई को। तो सुभद्रा माई वहाँ ऐसे डोर पे खड़ी हो जाती है, बोलती है ठीक है मैं उधर देख रही हूँ बाहर, जैसे ही कृष्ण आएंगे मैं क्या करूँगी, आपको इशारा कर दूँगी, तो आप उस टाइम क्या करना, बंद कर देना। तो उधर वो सुभद्रा माई खड़ी हो जाती हैं और यहाँ पे रोहिणी देवी जो है वो कथा भगवान की लीलाएं बताना शुरू करती हैं। तो ऐसे जब लीलाएं चल रही होती हैं तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान अपनी सुधर्मा सभा में रहते हैं, उनको पता चल जाता है कि यस चल रहा है लीला है, मेरी कथाओं का पान चल रहा है। तो भगवान अपनी कथाओं को सुनने के लिए बड़े क्या हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं।
रामलीला में हम देखते हैं जब लव कुश हैं, जब अयोध्या में भगवान राम रामायण का वर्णन करते हैं, तो जो राम जी हैं वो ऊंचे सिंहासन पर बैठे होते हैं, हाँ, और वहाँ पे अकेले रहते हो। तो वहाँ पे देखते हैं कि अरे नीचे भक्त हैं, बड़े उत्साह से रामायण सुन रहे हैं और मैं यहाँ पे अकेला हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, रामचंद्र क्या करते हैं, धीरे 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 अपने सारे आभूषण उतार के साइड में रख देते, सो दैट आभूषण रहेंगे तो नीचे आएंगे तो आवाज़ आएगी, तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, सब भक्त पता चल जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो क्या करते हैं वो धीरे धीरे आभूषण उतार के और धीरे धीरे दबे पाँव से वो एकदम भक्तों के साथ जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पे कथा सुनने लगते हैं। और ऐसे हंसी में ठाके में ऐसे एक दूसरे के ऊपर हाथ मारते हैं ना, तो ऐसे हाथ मारते हैं, तो ऐसे मारते मारते किसी का ध्यान जाता है, अरे सिंहासन तो खाली हो गया, कहाँ गए रामचंद्र। तो सब देखते हैं कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, तो उनको पता चलता है तो राम जी तो हमारे बगल में बैठे हैं। तो अपनी लीलाओं को सुनने के लिए भगवान स्वयं उत्सुक होते हैं। तो बेसिकली भगवान रामचंद्र के लिए रामायण का अर्थ है रमायन, रमा यानी सीता, इसमें सीता का वर्णन किया गया है। तो भगवान अपनी लीलाओं को भी बहुत ध्यान से बहुत आनंद आता है उनको। तो ऐसे ही जब भगवान कृष्ण हैं उनको पता चलता है तो क्या करते हैं, वो सुधर्मा सभा से वापस आ जाते हैं। और जैसे जब कथा चल रही होती है तो सब कथा में इतने मग्न हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है, जैसे रामायण जी उसमें पता नहीं चला किसी को कि राम जी नीचे आ गए, तो ऐसे पता नहीं चला किसी को कि कृष्ण जो है वो आ गए हैं और द्वार पे खड़े हो गए और वो भी सुनने लगे हैं। तो ऐसे सुनते सुनते क्या होता है, इतने भाव विभोर हो जाते हैं कृष्ण, साथ में बलराम जी भी होते हैं, कृष्ण बलराम और सुभद्रा महारानी बीच में दोनों साइड में से सुभद्रा मैया ऐसे टेक लगाए खड़ी होती हैं और इधर कृष्ण और इधर बलराम ऐसे आ जाते हैं। और क्या होता है, धीरे धीरे जब कथा इतना सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, भाव, जगन्नाथ जी का विग्रह देखा है सबने, उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो इतने सुन के अपने आश्चर्यजनक को उनकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं, उनके जो हाथ हैं वो अंदर चले जाते हैं, पैर अंदर चले जाते हैं। जगन्नाथ जी क्या कहते हैं, कृष्ण बलराम और सुभद्रा तीनों का ये कंडीशन हो जाता है कि तीनों के हाथ पैर सब अंदर चले जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं। हम भी देखते हैं जब किसी चीज़ को हम ध्यान से तो हम आंखें बड़ी करके देखते हैं। तो भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो जब भी वो कार्य करते हैं एकदम पूर्णता के साथ करते हैं, तो उनकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं, हाथ पैर सब अंदर चले जाते हैं। तो जैसे ही ये जो दृश्य है, ये अभी नारद मुनि आ रहे होते हैं, तो नारद मुनि भी जहाँ कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो नारद मुनि जब आते हैं और देखते हैं भगवान का ये विग्रह, ये रूप देखते हैं, तो नृत्य करने लग जाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ऐसे नृत्य करने लग जाते हैं। जब नृत्य होता है तब सबका ध्यान टूट जाता है, अरे नृत्य कौन कर रहा है, तो फिर सब वापस कृष्ण के वापस हाथ बाहर आ जाते हैं, सुभद्रा में के हाथ बाहर आ जाते हैं। तो नारद मुनि भगवान से बोलते हैं, अरे ये जो आपका रूप था मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे रूप आपका चाहिए, देखना है ये क्या हो, कैसे होगा। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, आने वाले समय में मैं जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा, ये तीन चतुर्धा मूर्ति बोलते हैं, चतुर्धा यानी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन, चतुर्धा, चार मूर्तियों में, चार विग्रहों में मैं आऊँगा ऐसे जगन्नाथ बन के। तो फिर आप उस रूप में मुझे वहाँ विग्रह की पूजा कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जिसमें जगन्नाथ जी का वो जो रूप है कैसे आया। तो ये जो जगन्नाथ जी हैं, भक्त थोड़ा आगे आ सकते हैं सो दैट पीछे आने वाले भक्तों को जगह मिले बैठने के लिए। तो क्या होता है, जब जगन्नाथ जी हैं तो जो ब्रह्मा जी रहते हैं, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, 100 वर्ष, है ना। तो उनके 100 वर्ष हमारे 100 वर्ष जैसे नहीं है, बहुत लंबा कैलकुलेशन है।
उनका एक दिन जो है, एक दिन में कितने मनु होके जाते हैं? 14 मनु होके जाते हैं, 14 मनवंतर। और एक मनु का जो दिवस है, कार्यकाल है, वो कितना है? 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग में हम देखते हैं सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये एक चतुर्युग हो गया। ऐसे करके 71 हो जाते हैं, वो एक मनु का शासनकाल है। इंटू 14 करेंगे तो वो ब्रह्मा जी का एक दिवस है, और इतना ही ब्रह्मा जी की एक रात्रि है। तो ट्रिलियन ऑफ ईयर्स ऐसे है हम। तो ब्रह्मा जी के अभी 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो जो भगवान हैं वो ब्रह्मा के 50 वर्ष पहले वाले जो समय में नील माधव के नाम से जाने जाते हैं। और अगले 50 वर्ष परार्ध बोलते हैं, एक परार्ध और दूसरा परार्ध, यानी आधा बेसिकली। तो नेक्स्ट परार्ध में, यानी अभी जो चल रहा है, इसमें जगन्नाथ के नाम से भगवान के विग्रहों की पूजा होती है। इससे पहले नील माधव है, वो भी एक अलग स्टोरी है, वो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि भगवान जो जगन्नाथ हैं वो पतित पावन है ना। भगवान क्या है? पतित पावन है। वो पतितों का क्या करते हैं? उद्धार करते हैं, है ना। तो इसके विषय में हम कितने लोग पुरी गए हैं? पुरी, जगन्नाथपुरी बहुत सारे भक्त गए हैं, बहुत सारे भक्त नहीं गए हैं, तो जा सकते हैं। पुरी में रथ यात्रा भी आने वाली है, तो रथ यात्रा में क्या हो सकते हैं? सम्मिलित हो सकते हैं। तो जब रथ क्या कहते हैं, जो जगन्नाथपुरी है, जब हम एंटर करते हैं, सिंह द्वार बोलते हैं उसको, तो सिंह द्वार के राइट साइड में एक सेम जगन्नाथ का कॉपी है, प्रति, तो उनको बोलते हैं जगन्नाथ पतित पावन। तो वो उसका भी एक क्या कहते हैं, कथा है। पहले जब मंदिर बना तब वो वहाँ पे नहीं था, वो बाद में आया। तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष में मुगलों का शासन था, है ना। तो उस टाइम जो उत्कल या जो पुरी, उत्कल के जो राजा थे वो राजा रामचंद्र देव थे। तो राजा रामचंद्र देव उस टाइम जो उत्कल में शासन कर रहे थे, और उस टाइम जो वहाँ पे क्या कहते हैं, मुगलों का शासन का, मुगल क्या करते थे, हर एक एरिया में अपना एक सूबेदार टाइप नियुक्त करते थे वो। तो उस एरिया का जो सूबेदार वहाँ पे रहता था, कटक में रहता था वो, और ये जो क्या कहते हैं, पुरी में रहते थे। खुर्दा में इनका वो था, पुरी में मंदिर, खुर्दा में इनका वो था, क्या है, राजमहल। तो जो सूबेदार था, ताकी खान नाम था उसका, उसने क्या किया, वो आक्रमण किया इनके ऊपर, राजा रामचंद्र देव के ऊपर। तो हम जानते हैं कि मुगल क्या करते थे, मंदिरों को तोड़ते थे बेसिकली, है ना, और जो धन संपत्ति है उसको लूटते थे। तो उनका मेन मुख्य उद्देश्य था धन लूट लेना मंदिरों का। तो जो ताकी खान था, जब युद्ध हुआ राजा रामचंद्र देव और ताकी खान में, तो उसमें राजा रामचंद्र देव क्या हो गए, हार गए, और उनको उसने बंदी बना लिया। और फिर उसने सोचा कि जो मंदिर है, पूरी मंदिर, वहाँ पे बहुत सारा चढ़ावा आता है, बहुत सारे भोग आते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे वस्तुएं चढ़ाते हैं। तो क्या होगा, अगर मैं राजा के साथ मित्रता कर लेता हूँ, तो जो भी मंदिर में जो भी आ रहा है उसके ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगा और उधर से पैसा कलेक्ट करूँगा। ऐसा उसका प्लान था। तो ऐसा प्लान लेके वो राजा के पास गया, उस दिन जेल में बंद थप किया था उसने। तो उसने बोला राजा को कि मेरा ऐसा प्लान है, आप क्या करो, मेरी जो एक बहन है रजिया नाम था उनका, बोला आप मेरी बहन से शादी कर लो और मैं आपको क्या कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। अगर आप मेरी बहन से शादी करोगे तो मुक्त कर दूंगा, नहीं तो आपको इधर ही मैं जेल में रखूँगा, और मंदिर को क्या करूँगा, तोड़ दूंगा। तो अब राजा ने सोचा कि मुस्लिम से कैसे विवाह कर सकते हैं, मेरा मुस्लिम हो जाऊंगा, हैं। तो ये सोच के उन्होंने मना किया, बोला नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो वो ताकी खान चला गया। फिर रात में क्या होता है, जो उनकी बहन है रजिया, वो आती हैं राजा के पास और वो बोलती हैं कि आप मेरे से विवाह कर लीजिए। तो बोलते नहीं मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता,
तो रजिया रीज़न बताती है कि आप मेरे से विवाह क्यों कीजिए। उसने बोला कि जो मेरी माँ है वो जगन्नाथ की बहुत बड़ी भक्त है। वो हिंदू थी, लेकिन हम जानते हैं कि मुस्लिम्स में विवाह कर लेते थे। तो ऐसे मेरी माँ जगन्नाथ की बहुत बड़ी भक्त हैं और मैं भी क्या हूँ, जगन्नाथ की भक्त हूँ। तो आप केवल दिखावे के लिए, केवल दिखाने के लिए ऐसे विवाह कर लीजिए, सो दैट मंदिर जो है वो, ये जो ताकी खान है, मंदिर को तहस नहस नहीं करेगा। तो फिर ऐसा सोच के फिर राजा सोचते हैं, फिर वो मान जाते हैं। तो फिर राजा और उनका जो विवाह हो जाता है। तो विवाह होने के बाद क्या होता है, हम जानते हैं पंडा, पुरी में पंडा लोग कितने स्ट्रिक्ट हैं, है ना। वो हिंदू को छोड़ के और किसी को घुसने देते मंदिर में, फॉरेनर्स अभी भी अलाउड नहीं है ना। तो जो राजा, जो एक तरह से राजा का मंदिर था, राजा ने बनवाया था वो मंदिर, उनके जो पूर्वज थे, तो एक तरह से मंदिर था प्राइवेट उनका। लेकिन जो पंडा लोग थे उन्होंने बोला कि आपने एक मुस्लिम से विवाह किया है तो आपका भ्रष्ट हो गया, आप पतित हो गए, इसलिए आपको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, है ना। और उनके जो बच्चे थे, पत्नी थी, वो सब छोड़ के चले गए उनको। अब राजा अपने खुर्दा में रहते थे वो, तो बहुत दुखी हो गए वो, क्योंकि वो महान भक्त थे जगन्नाथ के। तो वो क्या करते थे, दिन में तो आ नहीं सकते थे क्योंकि पांडा, तो क्या करते थे, रात में खुर्दा से घोड़े पे आते थे बुरी, 30 किलोमीटर शायद डिस्टेंस है, मुझे 30-35 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस होगा, ज़्यादा है। तो वो घोड़े पे ट्रैवल करके आते थे और वहाँ पे मंदिर के सामने बैठ के बहुत रोते थे कि मैंने क्या किया, मैं तो आपका मंदिर बचाना चाहता था, है ना, मुझे दर्शन नहीं मिल पा रहा है आपका। तो ऐसे बहुत ही विरह भाव से वो भगवान से प्रार्थना करते थे। तो डेली आते थे, रात में आते थे, फिर सुबह चले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ सिंह द्वार के सामने कि जगन्नाथ जी स्वयं आ गए, जगन्नाथ जी स्वयं आ गए और राजा को दर्शन दिए। तो राजा बहुत प्रसन्न हो गए, जो जगन्नाथ जी ने दर्शन दे दिया। और जैसे ही दर्शन राजा ने पाया, दर्शन करके भगवान का बहुत खुश हो गया और वो वापस चले गए। तो अगले दिन क्या हुआ, जब पंडा लोगों ने जब भगवान का जो वो खोला गेट, मेन गेट, तो उन्होंने क्या देखा, मेन एंट्रेंस गेट से ही देखा कि फूल, तुलसी माला, वो सब बिखरा पड़ा है और वो भगवान के रत्नासन तक गया हुआ है, गर्भगृह तक गया हुआ है। तो ऐसा कैसे हो गया, तो क्योंकि जब रात में जब मंदिर बंद होते हैं तो पूरा साफ सफाई करके, पूरा धो धा के एकदम क्लीन करके बंद करते हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे हो गया कि ये फूल माला सब गिर रहा है। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो ऐसा बहुत 3 दिन 4 दिन हो गया। तो जो क्या कहते हैं, जो पंडा लोग हैं, मुख्य जो पुजारी हैं, वो बहुत परेशान हो गए, ऐसे कि कौन ऐसे कर रहा है। तो उस रात में जगन्नाथ जी ने उनको दर्शन दिया, जो मुख्य प्रीस्ट हैं वहाँ के पंडा, और उनको बोला कि आप लोगों ने तो राजा को अंदर आने से मना कर दिया है, लेकिन वो राजा मेरा बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए मैं उसको दर्शन देने के लिए जाता हूँ वहाँ पे। तो जो पंडा ने सोचा, अरे भगवान दर्शन देने के लिए जाते हैं गेट तक, हैं, हो सकता है वो 3-4 दिन वो गेट से निकल के राजा के साथ ही चले गए खुर्दा, हैं। तो भगवान ने बोला कि आप क्या करो, मेरा जो सेम कॉपी है वो आप सिंह द्वार के गेट के साइड में बनाओ, तो जो भी मंदिर के अंदर नहीं जा सकता है वो वहाँ से रह के वो भगवान के दर्शन कर सकता है। तो तब से वहाँ पे वो पतित पावन का विग्रह आया सिंह द्वार पे, उससे पहले नहीं था। तो देखते हैं कि भगवान क्या है, पतितों का उद्धार कर देते हैं। तो भगवान पतित का उद्धार तो करते हैं, लेकिन भगवान जो है वो अहंकार को वो क्या करते हैं, सहन नहीं करते हैं। अहंकार को भगवान क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं अहंकार। तो इसके विषय में कथा आती है कि एक बार क्या होता है, एक हैदराबाद का एक बहुत बड़ा सेठ रहता है, जगत सेठ नाम रहता है उसका। तो वो क्या करता है, बहुत पैसा रहता है उसके पास, तो वो 1 लाख रुपए लेके आता है जगन्नाथ की सेवा के लिए।
और आके जो पंडा रहता है उनको बोलता है ये लो 1 लाख रुपए, और ये एक ही दिन में खर्च होना चाहिए। 1 लाख एक ही दिन में। वो कब 1 लाख है? जब 5 पैसे घी होता था, 5 पैसे रुपए किलो घी, उस टाइम पे 1 लाख रुपए। तुम सोच सकते हैं कितना अमाउंट हो सकता है। तो इतना बड़ा अमाउंट और एक दिन में कैसे खर्च किया जाए? तो उन पंडा ने बोला कि हम खर्च करेंगे बारी बारी से, जैसे जैसे फेस्टिवल्स आएंगे हम खर्च करेंगे। बोला नहीं नहीं, मुझे एक ही दिन में सारा पैसा क्या चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना है। तो जो पंडा ने बोला ठीक है, अभी तो हम बता नहीं सकते, हम जगन्नाथ जी से पूछेंगे कि कैसे खर्च करना है। तो उसने बोला ठीक है, मैं कल सुबह आऊँगा। तो ऐसे जो मुख्य जो पंडा रहते हैं उनके सपने में वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। पहले प्रार्थना करते हैं कि आप एक ऐसा जगत सेट करके आए हैं, 1 लाख रुपया एक दिन में खर्च करना चाहते हैं, कैसे करें हम? फिर सो जाते हैं। फिर भगवान उनके जगन्नाथ जी स्वप्न में आते हैं और बताते हैं उनको कि उस जगत सेठ को बोलो कि वो क्या करेगा, एक पान खिल्ली, एक खिल्ली पान, यानी एक पान का बीड़ी या बीड़ा जो बोलते हैं, खिल्ली बोलते हैं, तो वो मुझे अर्पण करेगा। तो पंडा ने बोला एक पान, ये तो कितने का? तो बहुत कम है, 1 लाख रुपए बोले उसने खर्च करने के लिए। एक पान में तो तरीके कितने लाखों पान आ जाएंगे, करोड़ों पान। तो नहीं, ऐसा वैसा पान नहीं है। तो पान में हम क्या लगाते हैं? पान में क्या लगता है? चूना लगता है ना? तो भगवान ने बोला वो ऐसा वैसा चूना नहीं है, उसमें लगाना है गजमोती, एक नाम गजमोती चूर्ण। तो गजमोती, बेसिकली ये गजमोती क्या है? हाथी रहते हैं, हाथी। तो हाथी के मस्तक में एक मोती रहता है, और वो हर हाथी के मस्तक में नहीं रहता है। हजारों हाथी जब ढूंढेंगे तो हजारों हाथियों में से किसी एक हाथी में वो रहेगा मोती। तो पंडा खुश होता, बोला ठीक है। तो अगले दिन वो जगत सेठ पूरा रेडी होके आते हैं, पूरा एकदम फर्स्ट क्लास कपड़े पहन के, अपना मुकुट वुकुट लगा के, और क्या कहते हैं, जगत सेठ आते हैं, फिर पंडा आते हैं, बोलते हैं अच्छा हाँ जगन्नाथ से पूछ लिया तुमने कि कहाँ खर्च करना है? बोला हाँ। तो बोला क्या है? बोला एक खिल्ली पान। तो जगह से बोलता है एक खिल्ली पान, इसमें क्या होगा? तो बोला नहीं, वो खिल्ली पान में जो चूना लगता है ना, वो चूना कैसा चाहिए? वो गजमोती का चूर्ण चाहिए। तो जो जगत सेठ ने सोचा, अरे गजमोती जो है ये तो हजारों हाथी में से एक में से मिलता है, तो ऐसे हजारों हाथियों को मारना पड़ जाएगा और करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। मैं तो 1 लाख रुपए लेके आया था, हैं? ऐसे करोड़ों रुपए लग जाएंगे। तो उसका जो गर्व है, उसका जो अहंकार है, क्या हो जाता है? वो नष्ट हो जाता है। और जो बड़ी सी टोपी पहन के आया होता है वो भगवान के चरणों में रखता है, और 1 लाख जो है वो भी भगवान के चरणों में रख देता है, भगवान को दंड प्रणाम करता है। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं? गर्व गंजन है, अहंकार भंग कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और क्या होता है, एक बार एक कश्मीर के पंडित रहते हैं, कश्मीर पंडित हैं, उदयन आचार्य नाम रहता है उनका। तो वो भी शास्त्रों में पढ़ते हैं कि जो जगन्नाथ हैं वो परम ब्रह्म है और उनका दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। तो बोलते हैं ऐसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, हैं? तो मैं चेक करके आता हूँ कि ये बात सही है कि नहीं है। तो ऐसा सोच के वो पुरी में आते हैं, और जब पुरी में आते हैं तो अगले दिन क्या होता है, जब पुरी में पहुँचते हैं वो शाम को, और अगले दिन जब भगवान का दरवाज़ा खुलना होता है तो भगवान का लॉक खुलता ही नहीं है। पूरा दिन ट्राई करते हैं पंडा लोग, सुबह से लेके शाम हो जाती है, दरवाज़ा ही नहीं खुलता है। तो फिर परेशान हो जाते हैं, क्या हो गया? फिर भगवान क्या करते हैं, जो मुख्य पंडा रहते हैं उनको स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं उनको कि इस पुरी में एक जो है उदयन आचार्य नाम का एक व्यक्ति आया है, जो बहुत ही, उसको शास्त्रों की बातों पे विश्वास नहीं है। उसको लगता है कि दर्शन करने से मुक्ति हो जाएगी, ये बात गलत है। तो परीक्षा लेने के लिए आया है। तो उससे बोलो कि जब तक वो इस पुरी में रहेगा मैं दर्शन नहीं दूंगा, ऐसे।
मतलब उसको जब तक वो उस पुरी में है तब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा मेरा। तो पंडा बोलते ठीक है। तो अगले दिन सुबह सुबह वो जो उड़ियन आचार्य है पूरा तैयार होके आता है, और इधर पंडा ढूंढ रहे हैं, अरे उड़ियन आचार्य कौन है, उड़ियन आचार्य कौन है। तो ये जो उड़ियन आचार्य सामने रहते हैं उस टाइम, मैं हूँ, तो तुम फटाफट इधर से निकल जाओ, हैं, तुम्हारा पुरी में स्थान नहीं है, क्योंकि तुम भगवान की बातों पे विश्वास नहीं है, शास्त्रों पे विश्वास नहीं है, इसलिए तुम भगवान की परीक्षा लेने आए हो, तो क्या करो तुम इधर से चले जाओ। तो ये जब उड़ियन आचार्य सुनते हैं तो लगता है कि अरे भगवान मतलब सब पता है उनको, तो वो शर्मिंदा हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। और जब क्षमा मांगते हैं तो फिर उस टाइम क्या होता है, फिर वो लॉक खुल जाता है और फिर भगवान दर्शन देते हैं। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं, अहंकार को नाश करते हैं किसी व्यक्ति का। तो भगवान दूसरे जैसे जो भक्त नहीं है उनका तो अहंकार नाश करते ही हैं, लेकिन जो भक्त हैं भगवान के, उनमें कभी कभी जब अहंकार आ जाता है तो उसको भी भगवान क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो इस बारे में क्या होता है कि एक बार हम जानते हैं जगन्नाथ भगवान के शंख चक्र गदा पद्म 4 भगवान के हाथ में ले लेते हैं। चक्र क्या है, भगवान का आयुध है। तो एक बार जो सुदर्शन चक्र रहते हैं उनको अहंकार आ जाता है, वो सोचते हैं कि ये जो भगवान है ये मेरी वजह से प्रोटेक्टेड है ना, क्यों कहीं भी काम आता है मुझे छोड़ देते हैं, मैं जाके उसको मार के आ जाता हूँ। तो वो चक्र सोचते हैं कि सुदर्शन जी सोचते हैं कि मैं ही क्या हूँ, पावरफुल हूँ, मेरी वजह से भगवान मैं ही प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा करके उनको थोड़ा अहंकार आ जाता है। तो भगवान तो अंतर्यामी ये समझ जाते हैं कि भाई सुदर्शन जी को अहंकार आ गया है, इनका अहंकार क्या करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। तो सुदर्शन जी को बुलाते हैं, बुला इधर आ जाओ, और बोलते हैं कि आप क्या करो, दक्षिण दिशा में दूर जाओ और वहाँ पे एक आइलैंड है, वहाँ पे एक आइलैंड है, वहाँ पे मेरे एक बहुत महान भक्त हैं, बहुत ही पराक्रमी भक्त वहाँ पे क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनको आप बुला के लेके आओ। तो सुदर्शन सुनते रहे, मेरे से महान कौन हो गया, मेरे से पराक्रमी भक्त कौन हो गया। तो उनके मन में कौन है, देख के आता हूँ। तो बोला उनको बुला के लेके आओ। तो जब जाते हैं तो देखते हैं कौन है वो, हनुमान जी रहते हैं। तभी भी जो उत्तर द्वार है वहाँ पे कोयली मंदिर है, वहाँ पे तपस्वी हनुमान का एक मंदिर है, वहाँ पे तपस्वी हनुमान है। तो उनको जाके बोलते हैं कि आपको बुलाया है जगन्नाथ जी ने। तो बोलते ठीक है। और उधर जब हनुमान जी निकलते हैं तो इधर वो क्या करते हैं, सारे द्वार पे पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण चारों द्वार पे वो एक एक सुदर्शन चक्र को एक्सपैंड करके वहाँ पे खड़ा कर देते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड। बोला किसी को घुसने मत देना है, किसी को घुसने नहीं देना। तो जब हनुमान जी आते हैं और देखते हैं कि इधर उत्तर द्वार पे दक्षिण द्वार पे आते हैं, बोलते हैं ये पे देखते हैं सुदर्शन घूम रहा है, वो घुसने का प्रयास करते, घुसने नहीं दे रहा, उधर आ जा रहा है सामने बार बार। तो बोलते ठीक है चलो दूसरे द्वार पे चलते हैं। तो दक्षिण पे उत्तर पे आ जाते हैं, उत्तर पे भी देखते हैं, उत्तर पे फिर सुदर्शन घूम रहा होता है, घुसने का प्रयास करते हैं, वो रोक देता है। तो ऐसे करके चारों द्वार पे जाते हैं, चारों द्वार पे सुदर्शन घूम रहा होता है। तो फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं वो। तो जगन्नाथ जी की कृपा से क्या होता है, हनुमान जी के 4 हाथ आ जाते हैं और चारों हाथ में वो एक एक सुदर्शन को पकड़ लेते हैं और फिर वो मंदिर में एंटर करते हैं। तो जब मंदिर में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि सुदर्शन वहाँ पे भगवान के साथ बैठे होते हैं, भगवान के साथ ही रहते हैं ना सुदर्शन। तो देखते हैं अरे हनुमान जी अंदर कैसे आ गए, मैंने तो चारों गेट पे प्रोटेक्शन वो किया था। तो जगन्नाथ जी फिर देखते हैं सुदर्शन को और बोलते हैं कि देखो कि जो हनुमान जी हैं वो क्या है, तुमसे भी महान है। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं, उनका गर्वगंजन जो अहंकार आता है उनको वो कम कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और उनको बोलते हैं क्योंकि तुम्हारे मन में अहंकार आया और हनुमान जी को तुमने अंदर नहीं आने दिया, तुमको श्राप देता हूँ कि तुम क्या करोगे,
अभी खंबे की तरह हो जाओ। देखते सुदर्शन जी का वो कैसा है रूप है, एक खंबे के रूप में है, चक्र की तरह नहीं है। भगवान का चक्र कैसा है, डिस्क ऐसे। लेकिन जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और उनके साथ जो सुदर्शन है वो कैसे हैं, वो एक खंबे की तरह हैं। तो ऐसे तो बोला कि आप खंबे की तरह हो जाओ। और नॉर्मली भगवान सुदर्शन को किधर धारण करते हैं, अपने राइट हैंड में धारण करते हैं। लेकिन हम मंदिर में देखेंगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी, वहाँ पे क्या है, सुदर्शन उनके लेफ्ट साइड में है। बोला तुम लेफ्ट साइड में रहोगे। तो ऐसे जब होता है तो फिर जब सुदर्शन जी बहुत क्षमा मांगते हैं भगवान से, तो बहुत पश्चाताप करते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुमको एक वरदान भी देता हूँ कि तुम क्या करोगे, मेरे मंदिर के ऊपर रहोगे नील चक्र के रूप में। तुम देखते हैं पूरी मंदिर में ऊपर चक्र है, तो बोला तुम वहाँ पे एज ए चक्र रहोगे, और जो कोई भी तुम्हारे दर्शन करेगा वो क्या होगा, उसे मेरे दर्शन का फल प्राप्त होगा। ऐसे तो ये उनको वरदान देते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु जब क्या कहते हैं, बंगाल से जब पुरी आते हैं, तो 5 कोस पहले जब चक्र के दर्शन करते हैं तो उनको श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं, चक्र के दर्शन नहीं होते। तो जब भगवान, जब चैतन्य महाप्रभु जब मंदिर में भी जब दर्शन करते थे भगवान के, जगन्नाथ जी के, तो उनको श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं, क्योंकि भगवान क्या हैं, भावग्राही जनार्दन। भगवान भक्त के भावों को ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार भक्त चाहता है भगवान का दर्शन करना, भगवान उसी प्रकार दर्शन दे देते हैं। ऐसे तो क्या होता है, और जब चैतन्य महाप्रभु चक्र को देखते हैं तो वहीं पे वो श्याम सुंदर देख के वहीं पे वो दंडोत प्रणाम करते हैं और मूर्छा में चले जाते हैं। तो वो जो 5 कोस का ट्रैवलिंग है वो चैतन्य महाप्रभु ने वैसे ही ट्रैवल किया, उठते खड़े होते, चक्र को दर्शन करते भगवान को, फिर वहाँ पे मूर्छा हो जाते, फिर दंडवत प्रणाम करते, ऐसे करके। तो ये जो सुदर्शन चक्र को महत्व है। तो जो कोई भी नहीं जा सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कि पुरी में अलाउड नहीं है, तो बाहर से चक्र को देख के, पतित पावन को देख के वो भगवान के दर्शन का फल प्राप्त कर सकते हैं। देन और एक कथा आती है कि एक भक्त रहते हैं भगवान के, दास्या बावरी नाम के। उनकी कथा भी बहुत रोचक है। तो ये दास्या बावरी बेसिकली क्या होते हैं, नीची जाति के होते हैं, है ना, लेकिन जगन्नाथ के भक्त होते हैं। तो एक बार क्या होता है, ये एक पंडित रहते हैं, इनको बोलते हैं आप नारियल लेके जाओ और ये नारियल क्या करना, आप जगन्नाथ जी को चढ़ा देना। लेकिन ये नारियल तभी देना जब जगन्नाथ जी अपने हाथ से आके खुद लें। अगर हाथ से आके नहीं लेते तो वापस लेके आ जाना। तो पंडित बोलते ठीक है। तो जाते हैं पंडित, और गरुड़ स्तंभ रहता है, उसके पीछे खड़े होकर बोल रहे हैं कि गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े रह के ऐसे करना। तो गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े रह के नारियल ऐसे करते हैं और जगन्नाथ जी को बोलते हैं कि ये भाई आपके भक्त दास्या बावरी ने भेजा है, आप इसे ग्रहण कीजिए। तो देखते हैं एक लंबा सा हाथ आता है और जो दिखाई नहीं देता है, हाथ आता है और वो नारियल वापस रत्न बेदी पे चला जाता है। तो ऐसे करके जब लीला होती है तो पंडित बोलते रहे तो दास्या बावरी तो बहुत महान भक्त हैं। तो एक बार क्या होता है, रथ यात्रा का समय होता है ना, और रथ यात्रा के समय सब लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो दास्या बावरी जो हैं वो भी आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और जब भगवान के दर्शन करते हैं तो उनको भगवान की जो आँखें हैं वो बड़ी प्रिय लगती हैं। आँखों के वो बड़ी आकर्षित हो जाते हैं, है ना। भगवान की आँखें कैसी हैं, वो बड़ा सा सर्कल रेड है, देन वाइट, देन ब्लैक, ऐसा। तो बड़ी बड़ी आँखें उनको बड़ी आकर्षित करती हैं। तो क्या होता है, वो भगवान की आंखों पे बड़े मोहित हो जाते हैं। और वापस रथ यात्रा के बाद जब घर आते हैं वापस, तो उनकी पत्नी क्या करती है, हम जानते हैं कि पहले जो निम्न व्यक्ति रहते थे उनके पास प्लेट्स रहती, तो नॉर्मल जो मिट्टी के बर्तन रहते हैं, मिट्टी के बर्तन में खाते हैं। तो उनकी पत्नी क्या करती हैं, मिट्टी की एक थाली रहती है लाल कलर की, है ना,
मिट्टी की नॉर्मली पकाते हैं तो लाल हो जाती हो, तो उस थाली में वो राइस डालती है ना, और ऊपर से साइड से उसने साग बना रहता है ना, वो साग डाल देती है और साग डाल के अपने पति के पास लेके आती है और उनको बोलती है कि ठीक है आप लीजिए। तो जो दास्या बावरी है वो देखते हैं ये लाल प्लेट और उसके ऊपर वाइट राइस और साग, तो उनको भगवान की आंखें याद आ जाती हैं। और जैसे ही आंखें याद आती हैं वो क्या करते हैं, वो कीर्तन करने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं इधर से उधर हैं। बोला ये तो मेरे भगवान की आंखें हैं, जगन्नाथ की आंखें हैं, मैं कैसे खा सकता हूँ, ऐसे करके वो कीर्तन करने लग जाते हैं। तो जो उनकी पत्नी रहती हैं वो बोलती हैं अरे क्या हो गया, ये खाने को देख के ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, खा ही नहीं रहे हैं, पूरा दिन हो जाता है ऐसे ही पड़ा रहता है। तो लास्ट में वो पत्नी मुखिया, गांव की मुखिया के पास जाती हैं और ऐसे बोलती हैं कि भाई देखिए जब से रथ यात्रा से मेरे पति आए हैं ऐसा हो गया, खा ही नहीं रहे हैं, वो मैं खाना लेके गई हूँ और वो नाच रहे हैं पूरा। तो जो मुखिया आते हैं और जब देखते हैं तो उनको पता चलता है कि दास्या बावरी क्या है, इसमें ये भगवान की आंखों का दर्शन कर रहा है। तो श्लोक आता है एक, स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। तो जो भक्त रहता है उसको क्या होता है, हर जगह भगवान के ही दर्शन होते हैं, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, चाहे जड़ चेतन कुछ भी हो, वो क्या करता है, भगवान का दर्शन करता है, उसको हर जगह भगवान दिखाई देते हैं। तो वो बोलते हैं इसको क्या करो, ये प्लेट लेके जाओ और सब अलग अलग करके ले गए, राइस अलग, ये साग अलग, ये सब अलग अलग करके लेके आना। तो जब अलग अलग करके लेके आते हैं तो हाँ, तो उसको लगता है हाँ चलो ठीक है, तो फिर वो अभी खा लेता है। तो एक बार क्या होता है कि दास्या बावरी के सपने में भगवान आते हैं, जगन्नाथ जी आते हैं और बोलते हैं कि भाई दास्या बावरी मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत पसंद हूँ, वर मांगो, क्या मांगोगे। तो बोलते नहीं नहीं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बोला मांगो। बोला नहीं 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 आप बहुत सफिशिएंट है, कुछ नहीं है। तो नहीं मांगो। अच्छा बोला ठीक है। तो बोलते हैं ठीक है मैं इतना गरीब हूँ तो मुझे खाने का थोड़ा मिल जाए, बस उतना ही चाहिए मुझे। तो बोले भगवान ने बोला अरे वो तो मिलेगा ही, उसके बारे में तुम चिंता मत करो, और मांगो, और क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं जब भी पुरी जाता हूँ तो आप पंडा लोग मुझे घुसने नहीं देते हैं, तो मैं आपका दर्शन कैसे करूँ आप बताइए। तो भगवान ने बोला ठीक है, तो तुम क्या करना कि जब भी तुम पुरी जाओगे और जब चक्र का दर्शन करोगे तुम, तो वहाँ तुमको मैं दिखाई दूंगा। तो जो दास्या बावरी आते बोलते ठीक है। तो अगले दिन वो तैयारी करते हैं जाने के लिए। तो जब तैयारी करते हैं तो सोचते हैं अरे भगवान के पास दर्शन के लिए जा रहे हैं तो कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब मंदिर जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, फूल थोड़ा सा जो भी फ्रूट्स, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रस्यति तदहम भक्ति वृद्धम अस्नामि प्रयतात्मना। भगवान बोलते हैं कोई भी भक्ति भाव से मुझे एक पत्र, एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा सा जल और फल, ये अगर वो देता है तदहम भक्त्या, भक्ति भाव से, उसमें क्या होना चाहिए, भक्ति भाव होनी चाहिए। जैसे जगत से उठाया था अहंकार भाव से, वैसे नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भक्ति भाव से। तो हम भक्ति भाव से अगर भगवान को कुछ भी अर्पण करते हैं तो क्या करते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। तो दास्या बावरी सोचता है कि अब क्या किया जाए। तो वो क्या करता है, आम का सीजन चल रहा है अभी, तो आम क्या करता है, वो आम ले लेते हैं, 40 आम लेते हैं, वो बहुत ही सुंदर सुंदर मीठे मीठे आम, और 40 आम एक टोकरी में लेके वो पुरी की तरफ निकल चलते हैं। और जब पुरी पहुंचते हैं तो क्योंकि उनको तो मंदिर में जाने नहीं देते हैं, तो जो पंडा लोग रहते हैं दे दो हम लोग भगवान को ऑफर करेंगे। तो बोलते नहीं मैं आपको दे दूंगा, मैं खुद ऑफर करूँगा। अरे तुम कैसे ऑफर करोगे, तुम तो अंदर जा ही नहीं सकते हो। बोला नहीं मैं देखो मैं बताता हूँ कैसे करूँगा। तो जो दास्या बावरी रहते हैं वो एक आम उठाते हैं और ऐसे चक्र की तरफ दिखाते हैं
तो चक्र को जैसे ही देखते हैं, भगवान ने क्या बोला था, मैं तुमको दर्शन दूंगा, तो जगन्नाथ जी ऐसे दिखाई देते हैं वहाँ पे। तो जैसे ही आम भगवान को दिखाते हैं और दोनों हाथ से आम लेते हैं, ऐसे दिखाते हैं, आम क्या होता है, गायब हो जाता है। तो ऐसे दो दो करके आम ऐसे दिखाते रहते हैं भगवान को, बोला भगवान आप लीजिए, आपके लेके आऊँ, ऐसे दिखाते हैं, गायब होता रहता है। तो ऐसे जो पंडाल रहते हैं वो पूछते हैं आम कहाँ गायब हो रहा है, ये सही में जगन्नाथ तो ले रहे हैं, ऐसा पंडा के मन में डाउट आता है। तो पंडा क्या करते हैं, भाग के रत्न मंदिर, रत्न वेदी पे जाते हैं भगवान के गर्भगृह में, और वहाँ पे वो देखते हैं कि जो मंदिर है, मतलब भगवान का जो जैसे आसन है, उसके चारों तरफ क्या है, आम के छिलके पड़े हैं, गुठलियाँ इधर उधर फैली पड़ी हैं। तो ऐसे हैं भगवान। भगवान क्या करते हैं, ऊंच नीच ये सब नहीं देखते हैं, वो क्या देखते हैं, केवल भाव को ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दन, जिस प्रकार जैसा भाव रहेगा भगवान उसको वैसे दर्शन देते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम, जो जिस प्रकार मेरे शरण में आता है मैं उसको वैसे फल प्रदान करता हूँ। अगर आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान बोलते हैं मैं आपकी तरफ 100 स्टेप्स बढ़ूंगा। अगर हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान 100 स्टेप्स लेंगे हमारी तरफ। जैसे हम मंदिर आ रहे हैं तो भगवान भी हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे ऐसे। तो जो दास्या बावरी है क्या है, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। देन नेक्स्ट आता है कि एक बार क्या होता है, भावग्राही जनार्दन है। तो एक बार साउथ इंडिया से एक भक्त रहते हैं, गणपति भट्ट। गणपति भट्ट भक्त रहते हैं, वो बेसिकली क्या रहते हैं, वो गणपति के भक्त रहते हैं। तो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था कि जो परब्रह्म है, जो परम ब्रह्म है वो जगन्नाथपुरी में है, जगन्नाथ जी हैं, उनका दर्शन करने से वो स्वयं परम ब्रह्म है। तो ये तो जो गणपति भक्त क्या कहते हैं, गणपत भक्त थे, ये तो गणपति को अपना इष्ट देव मानते थे। तो इन्होंने सोचा कि चलो देख के आते हैं। तो ये जब जाते हैं, क्या कहते हैं, पूरी मंदिर, अपने मंदिर में जाते हैं, और जब देखते हैं तो कैसे भगवान दिखाई देते हैं, नॉर्मल जगन्नाथ जी कैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। हाथ अंदर, आंखें बड़ी बड़ी, पैर है ही नहीं कुछ। तो जो गणपति जो भट्ट हैं वो देखते हैं कि अरे ये कैसे भगवान है, इनके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, ये परब्रह्म नहीं हो सकते, और बहुत दुखी हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वापस जाने लगते हैं। तो भगवान एक ब्राह्मण के वेश में आते हैं और उनको बोलते हैं कि अरे कहाँ जा रहे हो तुम, क्योंकि पूरी क्षेत्र का ये महात्म्य है कि वहाँ से कोई भी असंतुष्ट होके नहीं जा सकता है। आप एक बार पूरी धाम में गए तो संतुष्ट होके ही आएंगे। तो ब्राह्मण ने बोला कि अरे आप कहाँ जा रहे हो, तो बोला मैं तो ऐसे ऐसे सुना था। तो बोला नहीं आप दोबारा जाके दर्शन करो। तो उस टाइम स्नान यात्रा, जैसे स्नान यात्रा गई तो स्नान यात्रा का दिन था। तो जो भक्त हैं, जो गणपत भट्ट हैं, वो क्या करते हैं, वापस जाते हैं, और जब वो भगवान के दर्शन करते हैं तो क्या होता है उनको, वो भगवान उनको गजवेश है, उनको गणपति के रूप में, जगन्नाथ और बलदेव गणपति वेश में रहते हैं, सूंड लगा रहता है उनको। तो ये देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कह रहे हो यस भगवान ये है, परब्रह्म है ना, इन्होंने भगवान मेरे भाव को पहचान लिया और इस वेश में मुझे दर्शन दिया। तो ये पूरी का महात्म्य है कि भगवान क्या है, किसी को असंतुष्ट नहीं रखते हैं। आप जिस भाव से भगवान के पास जा रहे हैं ऐसे भगवान आपको आपके भाव को, दर्शन को पूरा करेंगे। और समय है हमारे पास कितना, या फिर हो गया? तो एक और भक्त थे, एक और कथा हम देखेंगे कि हम देखते हैं पुरी में जो भी जो ट्रेडिशनल
ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशनल चलता है ना। जो जिस परिवार के जो किचन सेवा करते हैं वो उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी वही किचन सेवा कर रहे हैं। जो किचन से प्रसाद लेके जाते हैं गर्भ मंदिर तक वो एक अलग ग्रुप है, उनका जो सेवा है वो वही सेवा करते हैं, है ना। पुरी के मंदिर के ऊपर एक फ्लैग चढ़ाते हैं, वो जो है वही उन्हीं की पीढ़ियां सेवा करती हैं। जो पानी, जो भगवान को खाना बनाने के लिए पानी या फिर बर्तन धोने के लिए जो पानी लगता है, वो जो एक परिवार है उन्हीं का परिवार उनको वो करता रहता है। तो एक ट्रेडिशन है ना। तो ट्रेडिशन चलता रहता है, ट्रेडिशन चेंज नहीं करते भगवान। लेकिन जब भक्त जब कोई आ जाता है तो क्या होता है, भगवान भक्त के हिसाब से ट्रेडिशन चेंज हो जाता है ना। जैसे जब मंदिर स्टार्टिंग में जानते हैं, पूरी मंदिर के अपने क्या कहते हैं पास में समुद्र है ना। तो समुद्र की जो लहरें हैं वो मंदिर में आ जाती थी, है ना। तो मंदिर में लहरें से रोकने के लिए क्या किया, वहाँ पे हनुमान जी को ड्यूटी दिया गया। हनुमान जी को बोला कि आप क्या करो, यहाँ पे खड़े रहो और जैसे ही समुद्र की लहरें आती हैं उनको दूर, मतलब अंदर नहीं आने देना, तो सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है। तो हनुमान जी बोला ठीक है। तो उस टाइम क्या होता था, जगन्नाथपुरी में खिचड़ी भोग लगती थी, खिचड़ी, है ना। सुबह खिचड़ी, दोपहर खिचड़ी, शाम को भी खिचड़ी, है ना। तो ऐसे खिचड़ी खा खा के हनुमान जी बहुत बोर हो गए, क्योंकि वो अयोध्या में थे, लड्डू पूड़ी ये सब खाते थे। लेकिन जब यहाँ पे जगन्नाथपुरी में ड्यूटी लग गई उनकी, तो उनको तो केवल खिचड़ी खाने को मन हो रहा था, खिचड़ी मिल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि क्या करते हैं, थोड़ा अयोध्या में जाके एक राउंड मार के आ जाते हैं, है ना। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, उड़ के जाऊँगा, जो भी मिलेगा हलवा पूड़ी जो भी फटाफट लड्डू वड्डू सब खा के टक से आ जाऊँगा। तो ये सोच के हनुमान जी क्या करते हैं, वहाँ से छलांग लगाते हैं और सीधा अयोध्या पहुँच जाते हैं। अयोध्या पहुँच के अपना वो लड्डू पूड़ी खा रहे हो, तब तक इधर समुद्र देव क्या करते हैं, पूरा पानी अंदर आ जाता है और मंदिर के अंदर तक पहुँच जाता है। मंदिर के अंदर पहुँचे सब मीटिंग हो जाते हैं, भाई ऐसे कैसे मंदिर में पानी आ गया, है ना। यहाँ पे तो हनुमान जी को लगाया था हमने ड्यूटी पे, हैं। फिर सब मीटिंग हो जाती है, बोलती है ये हनुमान जी अभी एब्सेंट है ड्यूटी प्लेस से अपने, वहाँ पे नहीं है। तो जगन्नाथ जी के सामने जाते हैं, जगन्नाथ जी कंप्लेन होती है। तो इतने में हनुमान जी वापस उड़ के आते हैं, मुंह में लड्डू वड्डू था उनके। तो जगन्नाथ जी को पता है कि ऐसे हम हनुमान जी को देख मुस्कुराते हैं। तो भक्त बोलते हैं कि हनुमान जी, लेकिन जगन्नाथ जी से हनुमान जी पूछते हैं भाई तुम क्यों चले गए थे। तो हनुमान जी बोलते हैं सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जो सुबह शाम जो खिचड़ी मिल रही है ये थोड़ा मेनू चेंज कीजिए आप, हैं। तो फिर जो जगन्नाथ जी बोलते हैं ठीक है। तो इस टाइम से फिर अलग अलग टाइप के हम जो देखते हैं, अलग वैराइटीज़ ऑफ भगवान के 56 जगन्नाथ जी के 56 भोग लगते हैं। तो उस टाइम से अलग अलग 56 भोग लगना चालू हो गया हनुमान जी की वजह से। और फिर क्या हनुमान जी को क्या किया गया, हनुमान जी क्योंकि उड़ के चले गए थे इसलिए बोला ये दोबारा उड़ के नहीं जाए, इसलिए उनको बेड़ी पहना दी गई है। तो बेड़ी हनुमान के नाम से वो अभी भी हम जाएंगे पुरी में तो उनका मंदिर है, वहाँ पे जाके हम देख सकते हैं हनुमान जी बड़े टाइप में है और उनको बेड़ियाँ लगाई हुई हैं, तो बेड़ी हनुमान ऐसे। तो उस टाइम से ट्रेडिशन चेंज हो गया, वहाँ से उस टाइम से 56 भोग चालू हो गया, उससे पहले केवल खिचड़ी, है ना। तो एक और कथा आती है कि एक क्या कहते हैं, भगवान पहले पान भगवान को जगन्नाथपुरी में अर्पण नहीं किया जाता था। तो उससे पहले क्या हुआ कि एक जो भक्त थे, साउथ इंडियन भक्त थे, एक प्रभुदास नाम था उनका, और वो साउथ इंडिया के थे लेकिन पुरी में पान बेचते थे, मंदिर के सामने ही था उनका घर, वो उनकी शॉप थी और घर था। तो वो क्या करते हैं, उनकी इच्छा थी कि भाई सबको पान खिलाता हूँ मैं, मेरी इच्छा है कि मैं जगन्नाथ जी को पान खिलाऊं, ऐसे उनके मन में इच्छा थी। तो एक दिन क्या होता है, मंदिर से 2 सुंदर युवक निकलते हैं और उस जो पान प्रभुदास है उनके घर पे जाते हैं और वहाँ पे जाके वो
उनसे पान लेते हैं और पान खा के वापस आ जाते हैं थूकते हुए। और ये सब जो दृश्य है, वहाँ पे भक्त रहते थे, वो क्या नाम था उनका, बलराम दास है। तो बलराम दास एक भक्त थे जो बहुत अपने चैतन्य महाप्रभु के समय पे, तो बलराम दास क्या करते थे, देखते थे वो कि ये जो मंदिर से दो युवक, सुंदर युवक निकलते हैं, उस घर में जाते हैं और फिर कुछ देर बाद वापस आते हैं। तो ऐसे बहुत दिन देखा उन्होंने। फिर जाके उससे उनसे पूछा प्रभुदास से, बोली तुम बताओ ये तुम्हारे घर में कौन आते हैं? बोला ये दो युवक आते हैं और पान मेरे से मांगते हैं, मैं उनको पान खिलाता हूँ और फिर चले जाते हो। तो बोलते हैं उनसे पैसे वैसे लेते हो कि नहीं? बोला नहीं नहीं पैसे तो नहीं लेता हूँ। बोला क्यों? पैसे लेने चाहिए तुमको, है? तुम बिजनेसमैन हो, अगर पैसे नहीं लोगे तो तुम्हारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, है? तो पैसे लेने चाहिए। तो वो क्या बोलते हैं, ठीक है ठीक है, अगले दिन जब नेक्स्ट डे जब आएंगे तो उनसे पैसे लूँगा मैं। तो क्या करते हैं वो प्रभुदास, जब अगले दिन स्वयं वो दो युवक जो रहते हैं वो आते हैं उनके घर में और क्या करते हैं, पान मांगते हैं, पान उनको दे देते हैं और जैसे वो जाने लगते हैं बोलते हैं रुको रुको रुको, पैसे पैसे दे दो। बोलो पैसे? कैसे पैसे? हम इतने दिन से आ रहे हैं, तुमने तो पैसे मांगे नहीं, है? तो हमने तो बोला कि नहीं नहीं वो हम पैसे में भूल जाता हूँ, लेकिन आज मुझे पैसे चाहिए। बोला चलो पहले बताना चाहिए था ना, हम पैसे लेके आते हैं, इतने दिन से हम आ रहे हैं, तुम पैसे नहीं मांग रहे हो। तो हमने सोचा ठीक है, क्या दिक्कत है। तो बोलते हैं कि ठीक है, तो कैसे पैसे मिले? तो बोला कि आज तुम पैसे लेके आए नहीं हैं, हम कल वापस आएंगे और आपको पैसे दे देंगे। तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ क्या करना है, कुछ यहाँ पे अपना गिरवी रख के जाओ, है जमानत के तौर पे, सो दैट अगले दिन आप उसको लेने तो आओगे ना, अगर कुछ जमानत रखोगे तो। अगर आप कुछ जमानत नहीं रखोगे तो आप आओगे नहीं। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो एक जो युवक रहता है वो अपना क्या करता है, तो चादर ओढ़ के आते हैं, चादर दे देते हैं उसको, तो चादर वो अपने पास रख लेते हैं। अगले दिन जब मंदिर खुलता है तो पंडाल जब देखते हैं कि जगन्नाथ जी का चादर नहीं था। भगवान को जब सुलाते हैं रात में तो चादर उठा के सुलाते हैं उनको, है? तो चादर नहीं था वहाँ पे। तो अब बात तो ऐसे फैल गई कि बड़ी कौन चोर घुस गया, कौन चुरा रहा है मंदिर से। फिर सोचते हैं कि मंदिर से चादर कौन चुराएगा, जब भगवान के इतने सारे हम आभूषण हैं, हीरे मोती ये सब हम भगवान को बढ़ाते हैं, वो नहीं गया, ये चादर कैसे चोरी हो गया ओनली। तो ये बात पूरे पुरी में फैल जाती है कि भगवान का चादर चोरी हो गया, चादर चोरी हो गया। और बलराम दास थे उनको भी पता चलता है। तो फिर वो पान वाले के पास, प्रभुदास के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम्हारे पास कल आए थे क्या वो पान वो खाने के लिए? बोला हाँ। तो क्या किया तुमने, पैसे मांगे उनसे? बोला हाँ। पैसे दिए? बोला नहीं नहीं पैसे नहीं दिए। तो क्या दिया फिर? बोला चादर। वो चादर मैंने लिया। तो चादर जब देखते हैं वो जो चादर का कौन सी चादर थी, वो जगन्नाथ जी को चादर उड़ाई रहती है, वही चादर थी। तो भगवान क्या है, भक्त के भावों को ग्रहण कर लेते हैं। देखते हैं कि क्या करते हैं, पान। तो उस टाइम से क्या हो गया, फिर भगवान को पान भी ऑफर होने लगा, पान भी भगवान को भोग चढ़ने लगा। एक लास्ट और, एक बार क्या होता है, हम देखते हैं कि भगवान को 56 भोग लगते हैं, है ना। तो 56 भोग में मीठा ये सब रहता है। तो एक बुढ़िया माता रहती है, लांडी माता नाम रहता है उनका। तो वो क्या सोचती है कि अब जगन्नाथ को अपने पुत्र की तरह मानती हैं। वो सोचती है कि जगन्नाथ जी दिन भर ऐसे मीठा ये सब खाते रहते तो पेट में दर्द होता होगा, तो उनके लिए कुछ कड़वा ऐसा चीज़ देना चाहिए। तो क्या करती हैं, वो नीम के पत्तों को तोड़ के और नीम उसका पेस्ट बना के वो एक उसमें पैक करके वो लेके जाती हैं भगवान को ऑफर करने के लिए। तो डेली जाती थी, और लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो उनके हाथ से कैसे तो गिर गया, और जब पंडा ने देखा कि क्या है उसके अंदर, नीम है, तो उसको बोला अरे तुम भगवान को ये कड़वा चीज़ ऑफर करते हो, नीम का पत्ता ऑफर करते हो, ये कोई ऑफर करता है क्या? बोला हाँ, मैं अपने बेटे को ऑफर करती हूँ। बोला कौन है तुम्हारा बेटा? बोला ये जो ऐसे हाथ करके खड़ा है वही है मेरा बेटा। तो जगन्नाथ जी को फिर उस टाइम वो उस दिन वो उसको मिल नहीं पाता, जगन्नाथ जी को ऑफर नहीं कर पाती हो, है ना। तो फिर क्या होता है, जगन्नाथ जी स्वयं उन रानी माता के घर पे जाते हैं और उनको बोलते हैं माँ आज तुमने मुझे दिया नहीं। बोला हाँ मैं तो गई थी, लेकिन वो पंडा ने ऐसे देने नहीं दिया। तो फिर वो भगवान
लेते हैं उनसे, और उसी रात में राजा को स्वप्न में आते हैं। हैं? वो बोले हैं, राजा तुम यहाँ पे आराम से सो रहे हो, हैं? मुझे इतना 56 भोग खा के पेट में दर्द हो जाता है, और ये जो तुम्हारे क्या कहते हैं पंडा लोग हैं, ये जो मेरे एक माँ थी वो लेके आई थी, उसको भी नहीं देने दिया। तो फिर जगन्नाथ राधा स्वप्न जागते हैं और उनको बोलते हैं ठीक है, और फिर उनके पास जाते हैं और वो नीम का पेस्ट है वो लेके आते हैं। तो अभी हम 56 भोग में भगवान को एक ये नीम का पेस्ट भी भोग लगता है। फिर जी तो नीम का ये पेस्ट भोग लगता है। तो ऐसे देखते हैं भगवान का क्या है, भावग्राही है। तो जिस भाव से हम भगवान की तरफ जाएंगे, भगवान उसी भाव से हमारे ऊपर कृपा करेंगे। हम भगवान के नज़दीक जाना चाहते हैं तो भगवान ऐसे साधन उपलब्ध कराएंगे कि हम भगवान के मंदिर जा सकें। लेकिन हम भगवान के पास नहीं जाना चाहते हैं तो भगवान ऐसे भी साधन उपलब्ध कराएंगे कि हम भगवान के नज़दीक नहीं जाएं। दोनों है, नहीं जाना चाहते हैं तो नहीं जा पाएंगे, जाना चाहते हैं तो जा पाएंगे। तो हमारा जब प्रयास रहेगा, हम जब प्रयास करेंगे तब भगवान कृपा करेंगे। हमारा प्रयास नहीं रहेगा तो भगवान की कृपा नहीं होगी। जैसे हम कोई बोलता है भाई कि चलो जैसे पूरी चलो रथ यात्रा आने वाली है, तो कोई व्यक्ति बोलते हैं कि भगवान की जब जगन्नाथ जी की इच्छा होगी तब हम जाएंगे। अरे जगन्नाथ जी की तो इच्छा है, हर साल रथ यात्रा हो रही है, आपकी इच्छा कब होगी? जब आपकी इच्छा होगी तब आप जा सकते हो, जब आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप, जगन्नाथ जी की तो हमेशा इच्छा है, इसलिए तो हर साल रथ यात्रा हो रही है। जगन्नाथ जी की इच्छा नहीं होती तो रथ यात्रा होती क्या? नहीं, जगन्नाथ जी की इच्छा से रथ यात्रा हो रही है, तो भगवान बुलाते हैं। लेकिन हमारी इच्छा होगी तो हम तभी जा पाएंगे, हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम नहीं जा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अगर त्रुटि या फिर अगर किसी के हृदय को ठेस पहुंची होगी तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा।